हरि बोल भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महाकाल कन्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी भक्तजन भगवान श्री हरि की कृपा से स्वस्थ, प्रसन्न और हरि नाम स्मरण करने में अपना समय व्यतीत कर रहे होंगे। भक्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास के अध्याय 29 का श्रवण करने जा रहे हैं। देखते ही देखते हमारी यह पावन कथा यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है और अब अगले केवल 2 अध्याय ही शेष रह गए हैं। मैं हृदय से आप सभी भक्तों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने संपूर्ण श्रृंखला को प्रेम, श्रद्धा और धैर्य के साथ सुना। हमारी सभी श्रद्धालु माताओं, राम मंदिर की माताओं, बहनों, वरिष्ठ भक्तजनों और युवा भक्तों का भी मैं विशेष आभार, जिनका स्नेह और आशीर्वाद निरंतर महाकाल कन्या परिवार को मिलता रहा है। भक्तों, पुरुषोत्तम मास अवश्य समाप्त होगा, लेकिन भगवान का नाम, भगवान की भक्ति और सत्संग कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। यही भक्ति हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। तो आइए भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए अध्याय 29 की इस पावन कथा का श्रवण आरंभ करते हैं। जय श्रीमन नारायण। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। देवदूत को ज्ञानोपदेश से कदर्य का हरिलोक गमन व दैनिक चर्चा। पुण्यशील और सुशील बोले, हे कदर्प, गोलोक को चलिए, देर क्यों कर रहे हो? तुमने विशेष रूप से भगवान पुरुषोत्तम का सामीप्य पाया है। कदर्य बोला, मुझे अभी बहुत से कर्मों के फल भोगने हैं, लेकिन किस प्रायश्चित से गोलोक मिला यह नहीं समझ पाया। पृथ्वी पर जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण और रजकण हैं तथा जितने आकाश में तारे हैं, उतने ही मेरे पाप है। मैंने यह सुंदर शरीर कैसे पाया? हरि के प्रिय पादर्शो, इसका कारण मुझे बताओ। श्री नारायण बोले। कदर्य की ऐसी वाणी सुनकर हरि के दूत बोले, आहा, हे देव, क्या तुमने यह पद पाने का महान साधन नहीं जाना? हे प्रभु, पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव आपने नहीं जाना। यह पुरुषोत्तम मास विष्णु का प्रिय और महापवित्र है। इसमें तुमने देव दुर्लभ तप किया है। हे महाराज, वन में बानर शरीर से अनजाने और मुख रोग के कारण न खाने से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने बानर पने की चंचलता से वृक्ष से फल तोड़ तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए, जिनसे अन्य लोगों की तृप्ति हुई, और दुख के कारण तुम पानी भी नहीं पी सके, जिससे तुम्हारा अज्ञानतावश पुरुषोत्तम मास में बड़ा भारी तप हो गया। हे अनग, तुम्हारे द्वारा फलों के गिराए जाने से परोपकार हो गया। वन में विचरते महाभयंकर शीत, वायु, धूप आदि सहन की और इस रमणीक श्रेष्ठ तीर्थ में 5 दिन गोते लगाए, जिससे तुम्हें पुरुषोत्तम मास के स्नान का फल मिला। इस प्रकार तुम्हारे रोगवश होने से अनजाने ही उत्तम तप हो गया, सो वह सब सफल हो गया और अब तुमने अनुभव भी कर लिया। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक इसके उत्तम महात्म्य को जानकर विधि सहित कर्म करते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। आपने जैसा साधन किया वैसा करने में अन्य कोई सामर्थ्य नहीं। इस मास में एक उपवास करने से ही मनुष्य पाप समूह से छूट जाता है। इस मास के समान पुरुषोत्तम की प्रीति देने वाला अन्य कोई मास नहीं है। इस पुरुषोत्तम का जो व्रत करते हैं वे धन्य हैं। इस भारत खंड में मनुष्य जन्म पाकर जो पुरुषोत्तम का सेवन करते हैं वे सदा महाभाग्यशाली है और उन्हीं का जन्म सफल है। जिनका पुरुषोत्तम मास स्नान, दान, जपादि में बीता है। पुरुषोत्तम मास में दान, पितृकार्य, श्राद्ध और अनेक प्रकार के तप करने से ये सब अन्य मासों की अपेक्षा करोड़ गुने फलदायक होते हैं। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में स्नान दान नहीं करता, उस नास्तिक, पापी, मूर्ख, पाखंडी, दुष्ट, अधर्मी तथा आलोचक को धिक्कार है। श्री नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील द्वारा कदर्य ब्राह्मण अपने पूर्व वृतांत को सुनकर पुलकित हो आश्चर्य में पड़ गया। प्रथम तीर्थ के देवताओं और कालिंजर पर्वत को, फिर वन के देवों को, छोटे छोटे पेड़ों तथा सब लताओं और वृक्षों को उसने नमस्कार किया। तत्पश्चात नम्रता पूर्वक विमान की प्रदक्षिणा कर मेघ के समान श्याम वर्ण का हो सुंदर पीताम्बर धारी वह विमान पर बैठ गया। तब सब देवता स्तुति करने लगे। गंधर्व एवं किन्नर आदि बाजों के साथ गाने लगे। इंद्र आदि देवता बड़े हर्ष से पुष्प वर्षा कर सादर पूजा करने लगे। पश्चात वह आनंद से योगियों को दुर्लभ गोप, गोपी और गौओं की सेवे रास मंडल से सुशोभित गोलोक को गया, जिस लोक में ना बुढ़ापा आता है और ना मृत्यु ही होती है और ना कोई शोक होता है। ऐसे लोक को कदर्य चित्रशर्मा ब्राह्मण पुरुषोत्तम मास के सेवन से बानर शरीर त्याग कर गया।
जहाँ 2 भुजाधारी मुरलीधर पुरुषोत्तम के दर्शन करके आनंदित हो गया। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्यमय दृश्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। नारद जी बोले, हे तपोधन, आपने ये प्रातः काल के कर्म बताए, अब दिन के पिछले भाग में क्या कर्म करने चाहिए? हे नाथ, गृहस्थ के उपकार के लिए मुझे बताइए, क्योंकि आप जैसे महात्मा सबके उपकार के लिए सदा विचरते रहते हैं। श्री नारायण बोले, प्रातः काल का कर्म विधि पूर्वक समाप्त करके फिर माध्याह्न काल की संध्या करके तिल से तर्पण करें। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच और नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा करते हैं वे सब मेरे द्वारा दिए गए अन्न को ग्रहण करें। फिर 5 महायज्ञ करें, अनंतर भूतबलि करें, पश्चात कौवे और कुत्ते को बलि दें। इस प्रकार कहकर सब भूतों को अलग एक फिर बलि दे। फिर विधि पूर्वक आचमन करके प्रसन्न मन हो श्रद्धा से अतिथि सेवा के लिए उसके आगमन की प्रतीक्षा में द्वार की ओर देखते रहे। जो अतिथि भाग्य से गौ दुहने के समय तक आ जाए तो उसका पहले वाणी से सत्कार करे। फिर बुद्धिमान पुरुष उसकी देव समान पूजा करके भक्ति पूर्वक यथाशक्ति अन्न और जल से संतुष्ट करे। फिर विधि पूर्वक भिक्षुक, सन्यासी और ब्रह्मचारी के लिए बनाए हुए सब व्यंजनों में से निकालकर अन्न भक्षा दे। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्धांत के मालिक है। इनको अन्न न देकर भोजन करने वाले मनुष्य को चांद्रायण व्रत करना चाहिए। पहले यति के हाथों को धुलाकर फिर भिक्षा दे, साथ में जल दे। ऐसा करने से वह भिक्षा सुमेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के तुल्य महान होता है। जो मनुष्य सत्कार से भिक्षुक को भिक्षा देता है तो उसका फल गौदान के समान होता है, ऐसा भगवान यम कहते हैं। फिर पूर्व की ओर मुख्य करके बैठकर मौन हो शुद्ध सुंदर थाली में अन्न की प्रशंसा करते हुए भोजन करें। अपने आसन पर अपनी थाली में एक वस्त्र पहनकर भोजन न करें। अपने आसन पर बैठकर शांत चित्त से प्रसन्न हो। जो मनुष्य अकेला कांसे की थाली में भोजन करता है तो उसके आयु, बुद्धि, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। दिन में सत्यम तर्वते परिपिच्यामि और रात्रि में ऋत्वा सत्येन परिचयामि। इन मंत्रों से जल से हाथ धोकर धृत सहित सब व्यंजनादि का भोजन करे। भोजन में से पहले थोड़ा सा अन्न निकालकर भूपते नमः कहकर फिर भुवन पते नमः कहकर धर्मराज जी को बलि देवे। फिर भूतना पते नमः कहकर चित्रगुप्त को बलि देने के बाद भूतों के प्रति ऐसा कहे कि जहाँ कहीं भी भूख प्यास से व्याकुल भूत स्थित है उनकी तृप्ति के लिए यह अन्न सुख पूर्वक अक्षय हो। फिर ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम बयानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम सामनाय स्वाहा का उच्चारण करके घृत के साथ 5 ग्रास बिना दाल लगाए निगल जावे। फिर प्रेम से पहले मीठे पदार्थ खावे, नमकीन व खट्टा पदार्थ भोजन के मध्य में, फिर कड़वे। व मनुष्य को चाहिए कि पहले तरल पदार्थ का भोजन करे, बीच में कड़े पदार्थ खावे और अंत में फिर तरल पदार्थ खावे। ऐसा करने से बल और आरोग्यता प्राप्त होती है। मुनि को 8 ग्रास, वानप्रस्थ को 16 ग्रास, गृहस्थी को 32 ग्रास और ब्रह्मचारी को इच्छानुसार भोजन करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को शास्त्र के विरुद्ध भोज्यादि पदार्थ नहीं खाने चाहिए। सूखा और वासी आहार अभोज्य कहा गया है। घी और दूध के शेष भाग को छोड़कर सब पदार्थ का भोजन करके बचे हुए घी दूध को उंगलियों के अग्रभाग में रखकर अंजलि में जल भर ले, उसमें से आधा जल पी ले और उंगली के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी पर गिराकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल पंडित जन उसी जगह निम्न मंत्र को पढ़कर सींचन करे। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है। रौरव नर्क में पीव के गड्ढे में पद्मार्वुद अनेकों वर्षों तक रहने वाले प्राणियों को जिन्हें इसकी आकांक्षा हो उनके लिए यह मेरा दिया हुआ जल अक्षय होकर मिलता रहे। यह कहकर जल से सिंचित करके दांतों को शुद्ध करे। फिर आचमन करके गीले हाथ से पात्र को सरका दे। फिर वहां से उठकर बाहर जाकर मिट्टी और शुद्ध जल से अच्छी तरह मुख व हाथ धोवे। 16 कुल्ले कर शुद्ध हो सुख से आसन पर बैठकर निम्न मंत्रों को पढ़ते हुए पेट पर हाथ फेरे। अगस्त्य, कुंभकर्ण, शनि, बड़वालन और 5वें भीम का आहार के पचने के लिए स्मरण करें। जिसने आतापी और वातापी को मारा, समुद्र को सोख लिया, ऐसे अगस्त्य मुनि मेरे ऊपर प्रसन्न हो।
फिर हर्ष से श्री कृष्ण का स्मरण कर आचमन करके पान खावे। फिर श्रेष्ठ मार्ग का अनुकरण कर उत्तम शास्त्रों की चर्चा का आनंद लेते हुए परब्रह्म श्री कृष्ण का चिंतन करे। सर्वथा आजीविका रहित भक्ति भी एकाग्र मन होकर 2 घड़ी अध्यात्म विद्या श्रवण करे। सुनने मात्र से धर्म का ज्ञान और पापों का नाश होता है, मोह दूर होता है और ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होता है। नीचे भी श्रेष्ठता को प्राप्त करता है और ना सुनने से श्रेष्ठ जन भी नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर व्यवहार व्यापार आदि करे और संपूर्ण अर्थों की सिद्धि देने वाले श्री कृष्ण का मन में ध्यान करे। सूर्य अस्ताचल के समय पर तीर्थ अथवा घर पर ही जाकर पांव धोकर पवित्र धारण सायंकालीन की संध्या वंदना करे। जो अधम ब्राह्मण सायंकालीन के संध्या न करे वह गौवध के पाप का भागी होता है और मरने पर रौरव नरक में जाता है। कभी समय न रहने या संकट में पड़ जाने से या यात्रा में होने से ब्राह्मण को चाहिए कि वह आधी रात्रि के पहले तक सायंकाल की संध्या कर ले। जो ब्राह्मण श्रद्धा से तीनों काल प्रातः मध्याह्न सायंकाल की संध्या उपासना करता है उसका तेज दृढ़ पाकर अग्नि की लौ की भांति बढ़ता है। साय सूर्य के आधा अस्त होने पर प्राणायाम करे तथा अपोहिष्टा मंत्र से मार्जन करे। सायकाल अग्निश्चमा मंत्र से और प्रातः काल सूर्यश्चमा इस मंत्र से आचमन करे। पश्चिम की ओर मुख करके मौन धारण कर सावधानी से बैठे। फिर ओंकार का व्याहृति सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारे उगने तक अच्छी तरह जप करे। फिर वारुणी ऋचाओं से सूर्य नारायण का उपस्थान प्रदक्षिणा करते हुए दिशाओं को तथा दिशाओं के अधिपतियों को पृथक पृथक नमस्कार करें। सायकालीन संध्या की उपासना करके अग्नि में आहुति देकर सेवकों सहित अल्प भोजन करके बैठ जाएं। सायकाल और प्रातः काल भोजन की इच्छा न होने पर भी वैश्वदेव और बलि कर्म सदा करते रहे, नहीं तो पाप का भागी होता है। फिर भोजन करने के बाद गृहस्थी पुरुष सायकाल हाथ पैर धोकर तकिया आदि सहित कोमल शैया पर जाकर अपने घर में पूर्व की ओर सिर करके सोवे, ससुराल में दक्षिण की ओर सिर करके सोवे, परदेश में पश्चिम की ओर सिर करके सोवे, किंतु उत्तर की ओर शरीर करके कभी भी न सोवे। सोने वाला पुरुष रात्रि सूक्त का जप करके सुखदायी देवताओं का स्मरण कर अविनाशी पुरुष को नमस्कार करके प्रसन्नचित हो रात्रि में अगस्त्य, माधव, महाबली, मुचकुंद, कपिल और आस्तिक मुनि ये 5 सुख से सोने वाले हैं, अतः इनका स्मरण करके सोवे। मांगलिक जल से भरा कलश सिरहाने रखकर वेद मंत्र और गरुड़ मंत्रों से रक्षा करके सोवे। ऋतुकाल में स्त्री संगम करे, सदा अपनी ही स्त्री से प्रेम करे। व्रती पुरुष रति की कामना से पर्व की तिथियों को छोड़कर ऋतुकाल में अपनी स्त्री से भोग करे। प्रदोष और प्रदोष काल के पिछले प्रहर में वेद के अभ्यास के समय व्यतीत करे। 2 पहर सोने वाला मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होने योग्य होता है। यह सब प्रतिदिन का कर्म वर्णन किया है। गृहस्थी पुरुष भली प्रकार करें, क्योंकि यह गृहस्थाश्रम के लक्षण है। हिंसा छोड़कर सत्य बोलना, सब प्राणियों पर दया रखना, शांति रखना, भक्ति अनुसार दान करना, ये सब गृहस्थी के धर्म बताए गए हैं। पराई स्त्रियों से भोग विलास न करना, अपनी पत्नी की रक्षा करना, बिना दिए कोई वस्तु बलात् न लेना, मध्य और मांस न खाना, यह 5 प्रकार वाला धर्म बहुत सी शाखा वाला और सुख देने वाला है। अतः शारीरिक धर्म उत्तम प्राणियों को अवश्य करना चाहिए। श्री नारायण बोले, हे मुनि, संपूर्ण वैदिक कर्म गृहस्थाश्रम के लक्षण हैं। जो लोग हित के लिए लक्षण सहित मैंने तुमको संक्षेप में बताए हैं, इन धर्मों का जो स्त्री पुरुष नियम से पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति 29वां अध्याय समाप्तम। भक्तों, इसी के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 29 की यह पावन कथा यहीं पर पूर्ण होती है। अब हमारी सुंदर आध्यात्मिक यात्रा की केवल 2 अध्याय शेष रह गए हैं। यह सोचकर मन में एक अलग ही भाव उत्पन्न होता है कि इतने दिनों से हम सभी एक साथ भगवान श्री हरि की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं और अब यह श्रृंखला अपने समापन के निकट पहुंच चुकी है। मैं आप सभी भक्तों को पुनः हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आपने जो प्रेम, स्नेह और समर्थन महाकाल कन्या परिवार को दिया है, उसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी हूँ। भक्तों, कथा समाप्त हो सकती है, पुरुषोत्तम मास समाप्त हो सकता है, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम, विश्वास और भक्ति कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, श्री हरि का नाम सदैव अपने हृदय में बनाए रखें। भगवान श्री हरि आप सभी के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और भक्ति का प्रकाश सदैव बनाए रखें। अब हम इस श्रृंखला के अंतिम अध्याय में पुनः मिलेंगे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री महाकाल।